नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है चौथा सतत विकास लक्ष्य यानी चौथे नंबर का एसडीजी इंडेक्स 2023 और 24 भारत का। तो इसको जारी कौन करता है? तो एसडीजी इंडेक्स को नीति आयोग जारी करता है और कब जारी किया था? तो 12 जुलाई 2024 को। इसमें पहले स्थान पे केरल और उत्तराखंड दोनों हैं, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान चंडीगढ़ का है और बिहार का जो है ये सबसे अंतिम स्थान है। तो इसमें पूछेगा एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। इसमें पहला रैंक किसका है? तो उत्तराखंड और केरल का। और केंद्र शासित प्रदेश में पहला रैंक किसका है? तो छत्तीसगढ़ का और बिहार जो है सबसे लास्ट रैंक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 और ये इसका 8वां संस्करण है। इसे जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है और इस बार की थीम है वेस्ट टू वेल्थ और 23 की थीम थी और जो 24 का जो थीम थी वो था रिसिड्यू रीयूज और रिसाइकल। तो ये 2024 का थीम है और इसमें सबसे स्वच्छ शहर में किसका रैंक है? तो इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर में है और तीसरा स्वच्छ शहर कौन सा है? तो नवी मुंबई। पहला हो गया इंदौर और सूरत, फिर है नवी मुंबई और पटना इसमें 77वां रैंक है। और इसमें पूछे सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? तो महू छावनी बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन है? तो वाराणसी और प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले में कौन सा है? तो सासवट महाराष्ट्र का है, सेकंड पे पाटन है छत्तीसगढ़ का और थर्ड पे लोनावाला है जो कि एमपी का है। नेक्स्ट है राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। शहर पूछे तो सूरत और इंदौर। और निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड है और बिहार इसमें 15वां स्थान पे है। नेक्स्ट रिपोर्ट है 5वां राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक। तो और इसको जारी कौन करता है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को फसाई से जारी करता है। बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल का है, दूसरा पंजाब का है, तीसरा तमिलनाडु का है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम है। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू और कश्मीर का है और दूसरा दिल्ली में और बिहार का इसमें रैंक 20वां है। नेक्स्ट रिपोर्ट है भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। इसे जारी कौन करता है? सड़क दुर्घटना रिपोर्ट को तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना के मामले 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई थी इसमें, जो कि 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। 2022 में 36.2 मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पे हुई है और 24.3% राज्य राजमार्गों पे हुई है और बाकी 39.4% अन्य सड़कों पे हुई है। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसका पहला है वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, फिर मध्य प्रदेश में दूसरा नंबर पे है और सबसे ज्यादा दुर्घटना से मौत किस राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा, जब पूछेगा सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है तो तमिलनाडु में। दूसरा पूछेगा सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें कहाँ पे हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023। तो इसको नीति आयोग जो है ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार है, उससे थोड़ा अच्छा राज्य झारखंड है, फिर यूपी है। सबसे गरीब राज्य पूछे तो बिहार है और सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल है।
तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो 13.5 करोड़ लोग। फिर ग्रामीण शहरों में गरीबी में 32.59 से 19.38 तक की गिरावट हुई है और शहरी क्षेत्रों में 8.65 से 5.27% में गिरावट हुई है। फिर इसका है वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीब की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है और गरीब का कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट कितना हुई है, तो 24.85 से 14.96 इतना गिरावट हुई है। नेक्स्ट रिपोर्ट है तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट। इसको भी जारी नीति आयोग करता है और इसमें राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है निर्यात तैयारी सूचकांक में, तो पहले पे तमिलनाडु है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है और पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो उत्तराखंड है और केंद्र शासित या छोटे प्रदेशों में पहला रैंक किसका है, तो गोवा का है और बिहार का रैंक 22वां है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई 2.0 रिपोर्ट। इसे जारी करता है शिक्षा मंत्रालय ने और इसमें 73 अलग अलग मानकों का आधार बना के अंक दिया जाता है और इसमें टोटल 10 श्रेणियां होती हैं जो कि टोटल 1000 का अंक होता है। तो जो 941 से 1000 अंक के बीच में होते हैं उनको दक्ष, उत्कर्ष को 881 से 940 के बीच में, एक होता है अति उत्तम, फिर होता है उत्तम, फिर होता है प्रचेष्टा, फिर होता है प्रचेष्टा 2, फिर प्रचेष्टा 3, फिर आकांक्षी, फिर आकांक्षी 2, फिर आकांक्षी 3। तो ये टोटल 10 श्रेणियां हो गई हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणी में कोई राज्य शामिल नहीं है, जबकि 6वीं श्रेणी में, यानी 6वीं श्रेणी क्या था, तो प्रचेष्टा 2 था जिसमें नंबर कितने थे, 641 से 700 के बीच। तो इसमें कौन कौन शामिल हुआ है, तो पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ये 9वीं श्रेणी में शामिल हुए हैं जिसका नंबर 461 से 520 था, यानी आकांक्षी 2। तो ये ध्यान रखिएगा, शीर्ष 5 श्रेणी में कोई राज्य शामिल नहीं है और 6वें श्रेणी में पंजाब और हरियाणा शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। इसे जारी करता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इनको जारी किया है। इसमें फ्रंटर रनर यानी जिसका अंक 60 से अधिक है, इसमें पहला रैंक है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक और केरल। अचीवर श्रेणी में जिसका अंक 50 से 60 के बीच में है, इसमें असम, हरियाणा और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्सेस थे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।